بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, guys. Last time, you know that we had started with the uh, experimental chemistry, और उसमें हमने methods of purification start किया था. The first method we had started, that was the dissolving, filtering, ठीक है जी, evaporating and crystallizing. ये हम लोगों ने जो है वो पहला मेथड किया था. ये कंप्लीट नहीं हुआ था, इसमें डिसॉल्विंग कर लिया था, फिल्टरिंग कर लिया था. ठीक है, तो मैं हल्का सा आप लोगों को जो है वो इसका आइडिया दे रहा हूँ ताकि फिर इसके आगे शुरू करें. तो द मेथड वाज डिसॉल्विंग, filtering, evaporating and crystallizing. So this was the first method we had start for the purification of different substances. ठीक है जी, तो ये पहला मेथड था हमारा. और मैंने आपको लास्ट टाइम I told you that this method could only be used for those substances in which you got the two solids. बेटा प्लीज, you got the two solids और दोनों सॉलिड एक दूसरे में मिक्स हो गए in such a way that one of the solid is soluble in water and the other one is insoluble in the water. So then you can use this technique. और इसकी एग्जांपल हम लोगों ने ली थी कि हमारे पास अगर चारकोल पाउडर और सॉल्ट हो, दोनों मिक्स हो जाए तो सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाता है. चारकोल पाउडर यानी कोयले का जो पाउडर होता है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता. तो हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं जी. ठीक है, तो दिस मेथड कुड ओनली बी यूज. ये लास्ट टाइम मैं करवा चुका हूँ. जिनके पास जो है वो ये नहीं है वो रिकॉर्डिंग देखिए और वहां से देख लीजिएगा. ठीक है जी. हम लोगों ने इसमें डिसॉल्विंग कर लिया था. डिसॉल्विंग में हम लोगों ने क्या किया था मैं हल्का सा बता देता हूँ. डिसॉल्विंग में हमारे पास सपोज करें कि चारकोल पाउडर था और दूसरी चीज हमारे पास थी सॉल्ट. ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए थे, हमने दोनों को सेपरेट करना. ठीक है, तो हम लोग पहला स्टेप जो है वो डिसॉल्विंग किया था. एक बीकर लेके उसमें आप लोग पानी ले लें. ठीक है जी, वाटर की कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ले लें. तो जरूरी नहीं है कि इतना वाटर लेना है. यू कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ द वाटर. तो वाटर की कोई सी भी एक अमाउंट आप ले लें. ठीक है जी, और इसमें आपने जो है ये चारकोल पाउडर और सॉल्ट का जो मिक्सचर है जो एक दूसरे में मिक्स हुए हैं वो इसमें डाल दें. और इसके अंदर एक स्टरर मौजूद होता है. दिस इज द स्टरर. ठीक है जी, स्टरर जो है वो हिलाने वाली चीज को कहते हैं. तो स्टरर के साथ आपने इनके मिक्सचर को जो है वो स्टर करना है. जो सॉल्ट है वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, वेयर एज द चारकोल पाउडर इट वुड रिमेन इनसॉल्युबल. ठीक है जी, ये लास्ट टाइम मैंने बता दिया था. उसके बाद दूसरा स्टेप जो मैंने आपको बताया था दैट वाज फिल्टरिंग. ये लास्ट टाइम हम लोग चीजें कर चुके हैं, मैं हल्का सा रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये रिवाइज हो जाए और उसके बाद आगे चलते हैं. फिल्टरिंग में हम क्या करते हैं, एक फनल ले लेते हैं. ये इस तरीके से, इसको हम लोग फिल्टर फनल कहते हैं. फिल्टर फनल. फिल्टर फनल के अंदर जो है ये एक फिल्टर पेपर जो है वो लगा होता है. दिस इज द फिल्टर पेपर. दिस इज द फिल्टर पेपर. ठीक है जी, और इस फिल्टर फनल के नीचे आपने एक बीकर रखा होता है. अब ये जो मिक्सचर था चारकोल पाउडर और सॉल्ट का जो आपने इसमें डिसॉल्व किया था उसको आप जो है वो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो गिरा देंगे. सो व्हाट वुड हैपन, चारकोल पाउडर जो है जो कि पानी के अंदर इनसॉल्युबल था वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा. तो ये चारकोल पाउडर, ठीक है जी, ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया. और जो चीज फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है उसको हम कहते हैं रेजिड्यू. ठीक है जी, और सॉल्ट एंड वाटर वो इस फिल्टर पेपर में से पास होके और नीचे जो है ये बीकर के अंदर कलेक्ट हो जाएंगे. सो दिस इज एक्चुअली द सॉल्ट प्लस वाटर
ठीक है जी। जो चीज फिल्टर पेपर में से पास हो जाती है मेरे बच्चों, उसको हम लोग जो है वो फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द फिल्ट्रेट, ये आपका फिल्ट्रेट है। ठीक है। अब हमारे पास चारकोल पाउडर फिल्टर पेपर के ऊपर, हमारे पास चारकोल पाउडर जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर जो है वो कलेक्ट हो चुका है। ठीक है जी। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, इसको आप लोग यहाँ से निकाल के इसको सनलाइट में सूखने के लिए जो है वो रखते हैं, ड्राई कर दें, तो चारकोल पाउडर आपका लैदा हो गया। अब हमें क्या चाहिए, दूसरी चीज चाहिए सॉल्ट। तो सॉल्ट तो पानी के अंदर सोल्यूबल हुआ हुआ है, डिजोल्व हुआ हुआ है, तो हमें इसको यहाँ से निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग जो है थर्ड स्टेप यूज करेंगे, दैट इज इवेपोरेटिंग। ठीक है जी। इवेपोरेटिंग में क्या करते हैं आप लोग, इस तरह बीकर जिसके अंदर ये सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर मौजूद था, फिल्ट्रेट मौजूद था। ठीक है, दिस इज द सॉल्ट प्लस वाटर, यानी जो फिल्ट्रेट आपके पास था। ठीक है जी। उस फिल्ट्रेट को आप लोगों ने क्या करना है, व्हाट यू आर सपोज टू डू, इसको आप लोगों ने जो है वो हीट करना है। इसको इस तरीके से, ये ट्राइपोड स्टैंड होता है, दिस इज कॉल्ड एज द ट्राइपोड स्टैंड। ये पेपर में इन चीजों के नाम पूछ लेते हैं। ठीक है, दिस इज द ट्राइपोड स्टैंड। और यहाँ पे आपके पास जो है एक बंसन बर्नर होता है जी। ठीक है जी। सो दिस इज द बंसन बर्नर। बंसन बर्नर जो है उसमें से गैस जो है वो आ रही होती है, तो यहाँ पे गैस की सप्लाई होती है, और इसके यहाँ पे एक नोब लगी होती है। ये इस साल भी पेपर में क्वेश्चन P4 में आया है, और मोस्ट ऑफ द पीपल दे गेट कंफ्यूज्ड विद इट, उनको पता नहीं था कि इसका आंसर क्या लिखते हैं, जो इस दफा पेपर में है। ये आपका जो है वो बंसन बर्नर है, इसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। बंसन बर्नर, तो ये हमने थर्सडे को सवाल किया था ना, डिसॉल्वेंट फिल्टरिंग वाला। जी ये यहाँ तक किया था, ये अगला आज कर रहे हैं, इवेपोरेटिंग। अच्छा जी, दिस इज द बंसन बर्नर। बंसन बर्नर की ये एक नोब लगी होती है, इसको कहते हैं नोब। ये नोब जो है ये बिल्कुल आप समझे कि इस तरह गोल गोल घूम सकती है। ये एयर की सप्लाई को जो है वो कंट्रोल करती है। ठीक है जी। आपने गैस के अंदर कम एयर मिक्स करनी है या ज्यादा एयर मिक्स करनी है, तो वो इस नोब के जरिए हम लोग कंट्रोल करते हैं जी। यहां से आपकी एयर आ रही होती है। अगर आपका ये वाला जो फ्लेम है, ये फ्लेम, दिस इज द फ्लेम, ये फ्लेम अगर आपका जो है वो ब्लू कलर का होगा ना, तो समझें कि बहुत ज्यादा वो हॉट कर देता है चीजों को, परफेक्ट फ्लेम है। लेकिन अगर ये फ्लेम रेड कलर का है, तो रेड कलर का फ्लेम क्या करता है, एक तो चीजों को ब्लैक कर देता है, यानी प्रॉपर बर्निंग नहीं हो रही होती गैस की। मतलब तो हम इसके अंदर कम एयर आ रही होती है जी इसलिए। कम एयर आ रही होती है, तो ये हम लोग नोब को जो है वो घुमा के एयर की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, जिससे गैस और एयर मिक्स होके अगर ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट बर्निंग हो रही है जी। ठीक है, तो पेपर में ये पूछा हुआ था कि ये नोब का फंक्शन क्या होता है, तो इट कंट्रोल द सप्लाई ऑफ द एयर। ठीक है जी। सो दैट द एयर कुड मिक्स विद द गैस, ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ बर्निंग दैट वुड टेक प्लेस। ठीक है जी। तो ये पेपर में इस दफा P4 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो यू शुड नो अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। एनीवेज, इसको हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास ये सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है जो कि फिल्ट्रेट था असल में, फिल्ट्रेट, इसको हमने हीट करना है। इसको हीट करेंगे तो इसमें से पानी जो है वो उड़ता जाएगा, और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, कंसंट्रेटेड होना शुरू हो जाएगा, सैचुरेटेड होना शुरू हो जाएगा। जब ये कंसंट्रेटेड हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए, तो आप इसको हीट करना बंद कर दें जी। जब इसको हीट करना बंद कर देंगे, उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ठीक है जी। तो इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे तो व्हाट वुड हैपन, ये देखें, जब ये कंसंट्रेटेड हो जाए, इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, तो इसकी सरफेस के ऊपर जो है ये क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे सॉल्ट के। इसकी पूरी सरफेस के ऊपर दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है जी। और इस प्रोसेस को जो है वो हम कहते हैं क्रिस्टलाइजिंग। दिस इज कॉल्ड एज द क्रिस्टलाइजिंग। ठीक है जी। तो यहाँ पे याद रखें
मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास दो सॉलिड चीजें मिक्स हो गई हैं, one of them is soluble in water, the other one is insoluble in water, then you can use this whole technique which is called as the dissolving, filtering, evaporating and crystallizing. इसके लिए आपने क्या करना है, एक बीकर में पानी ले लें, स्टरर ले लें, मिक्सचर जो सॉलिड्स का है उसको इसमें डिसॉल्व कर लें, एक सॉलिड डिसॉल्व हो जाएगा, दूसरा इनसॉल्युबल होगा। तो इनसॉल्युबल चीज को सेपरेट करने के लिए हम लोग इसको फिल्टर पेपर में से पास करते हैं। जो चीज फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाए वो रेजिड्यू, जो फिल्टर पेपर में से पास कर जाए दैट इज द फिल्ट्रेट। तो रेजिड्यू में आपके पास चारकोल पाउडर आ जाएगा, फिल्ट्रेट में आपके पास सॉल्ट और वाटर आ जाएगा। इस सॉल्ट और वाटर को जो फिल्ट्रेट है इसको आपने इवेपोरेट करना है थ्रू अ बंसन बर्नर। ठीक है जी, और बंसन बर्नर का फ्लेम मैंने बताया कि किस कलर का होना चाहिए, ब्लू फ्लेम होना चाहिए। ब्लू फ्लेम सबसे ज्यादा हॉट होता है। ठीक है, जो रेड कलर का फ्लेम या ऑरेंज कलर का फ्लेम होता है उसमें गैस की प्रॉपर बर्निंग नहीं हो रही होती। वापस आ जाओ बेटा। अच्छा, गैस की प्रॉपर बर्निंग नहीं हो रही होती और ऑटोमेटिकली आपका ऑरेंज या रेड कलर का फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस होता है जी। ठीक है, तो ब्लू फ्लेम आपने जो है वो बनाने है, और वो कैसे बनाएंगे, ये नोब को आप लोग रोटेट करेंगे जो कि एयर की सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस नोब, तो आपने बताना है कि इट कंट्रोल द सप्लाई ऑफ द, या सर अगर एयर की सप्लाई ज्यादा हो जाए, मैं वही तो बेटा कह रहा हूँ, एयर की सप्लाई ज्यादा होगी, गैस कम होगी, तो वो फ्लेम का कलर ऑरेंज या कोई और आ जाएगा। ब्लू कलर के फ्लेम का मतलब कि परफेक्ट मिक्सचर बन रहा है एयर और उसका, इसीलिए तो कह रहा हूँ ब्लू फ्लेम तुमने बनाना है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो आप इस फिल्ट्रेट को हीट करेंगे, हीट करने पे ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। जब ये गाढ़ा हो जाए, कंसंट्रेटेड हो जाए, तो इसको ठंडा होने के लिए रख दें। जब ठंडा होने के लिए रखेंगे तो व्हाट वुड हैपन, इसकी सरफेस के ऊपर क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। इन क्रिस्टल्स को यहां से आप जो है वो निकाल लें, ठीक है, और इसको जो है वो ड्राई कर लें, तो यू विल गेट द सॉल्ट। ठीक है जी, इसी चीज को, ये जो दोनों स्टेप्स हैं इनको मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूं। हीट द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट क्या है जी आपका, सॉल्ट प्लस वाटर, टू बंसन बर्नर यूजिंग ब्लू फ्लेम। ठीक है जी, उसके बाद the solution of salt and water become concentrated या सैचुरेटेड भी लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, फिर उसके बाद अलाउ टू कूल टिल क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है जी, सेपरेट द क्रिस्टल्स and dry them in folds of filter paper। यानी इनको फिल्टर पेपर लेके ना, उसके ठीक है जी, आसपास फोल्ड फिल्टर पेपर के अंदर रख के और वो कागज को, फिल्टर पेपर को दबाएं तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके क्रिस्टल्स ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज इवेपोरेटिंग एंड क्रिस्टलाइजिंग, उनको मैंने इकट्ठा यहाँ पे जो है वो लिख दिया। ठीक है, इज इट क्लियर? So this is the first method if you got the impurity in a substance in such a way that both of the substances, they are solids and one of them is soluble in water and the other one is insoluble in water. Then you can use this technique which is dissolving, filtering, evaporating and crystallizing. Is it clear, my dear?
जी ये रब कर दूं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन आई रब दिस वन? Yes, sir. बेटा एनी वन ऑफ यू कुड आंसर मी? Yes, sir. आप लोगों ने लिख दिया सबने बेटा? जी सर। चलिए जी। ये हमारा फर्स्ट मेथड था, इसका आधा पार्ट हम लोग पहले कर चुके हैं, इसीलिए okay my dear, the second method we are going to start, that is the the second method, that is decanting. ठीक है जी। पहला मेथड हमने किया था, अगर आपके पास दो सॉलिड चीजें हैं और वो एक दूसरे में मिक्स हो चुकी हैं एंड यू वांट टू सेपरेट देम, आपने उनको सेपरेट करना है, तो तब आप ये वाला मेथड यूज करते थे, डिसॉल्विंग, फिल्टरिंग एंड इवेपोरेटिंग। डिकेंटिंग जो मेथड है ये होता क्या और ये कब यूज करते हैं? डिकेंटिंग जो है, आपके पास एक सॉलिड चीज है, ठीक है जी, और दूसरी चीज आपके पास लिक्विड है, ये दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए हैं, सॉलिड लिक्विड में मिक्स हो गया इन सच अ वे दैट द सॉलिड इट इज इनसॉल्युबल। पहली चीज ये इनसॉल्युबल है लिक्विड के अंदर, और इसके लार्ज पीसेस मौजूद हैं, बड़े बड़े से पीसेस जो है वो मौजूद हैं लिक्विड के अंदर। तो तब हम लोग ये मेथड यूज करते हैं डिकेंटिंग। ये डिकेंटिंग होती क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसकी एग्जांपल ले लें कि आपके पास पेबल्स हैं और वाटर है, ठीक है जी, ये दोनों मिक्स हो गए हैं। तो पेबल्स ये बजरी के पीसेस होते हैं जी। आप लोगों ने अगर घरों में अपने फिश टैंक किसी ने रखा हो या कभी देखा हो, तो फिश टैंक के नीचे जो है वो पेबल्स पड़े होते हैं, बजरी पड़ी होती है और उसके ऊपर पानी होता है। तो अगर हमने उस पानी को उस पेबल से सेपरेट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी एहतियात के साथ जो है वो फिश टैंक को इस तरीके से जो है वो नीचे की तरफ करते हैं, ठीक है, सेपरेट करते हैं, सो दैट ऑल द लिक्विड दैट विल गो आउट, और जो सॉलिड लार्ज पीसेस होते हैं वो उसी बर्तन के अंदर जो है वो रह जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकैंटिंग, यानी केयरफुली pour off the liquid in such a way that the liquid is separated from the large pieces of the solid। ठीक है जी, यानी बजरी और पानी को लहदा करना है। ग्लास में अगर बजरी और पानी है तो पानी को बड़ी एहतियात के साथ आप उंडेलें कि बजरी उसी ग्लास के अंदर रह जाए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिकैंटिंग। ठीक है तो इतना सिंपल और सर, मेथड जो है ना सिंपल तो कोर्स है माइंड, ठीक है जी, तो इसको लिखने केयरफुली pour off the liquid in such a way that large pieces of solids are separated from liquids, from liquids। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं डिकैंटिंग। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड मेथड जो हम लोग यूज करते हैं मेरे बच्चों, दैट इज द सेंट्रीफ्यूजिंग। ये आप लोगों को हर बुक में ये मेथड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में इस किस्म की चीजें मौजूद हैं, तो प्लीज डू नोट इट। ठीक है, हर बुक में ये चीजें जो है वो नहीं है।
सेंट्रीफ्यूजिंग टेक्निक हम लोग तब यूज करते हैं अगर आपके पास पहली चीज सॉलिड है और दूसरी चीज लिक्विड है। ठीक है जी, लिक्विड, और ये दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए हैं और इस तरीके से मिक्स हो गए हैं कि सॉलिड जो है इट इज इनसॉल्युबल इन द लिक्विड और इसके बिल्कुल स्मॉल पीसेस है। ठीक है जी, फॉर्मिंग सस्पेंशन। समझाता हूँ यार, 2 मिनट सिर्फ सब्र कर ले, हर चीज बताऊंगा। अच्छा जी, आ, आपके पास सेंट्रीफ्यूजिंग और डिकैंटिंग दोनों में फर्क क्या है? दोनों में सॉलिड और लिक्विड है, सॉलिड और लिक्विड है। यहाँ पे सॉलिड इनसॉल्युबल था, यहाँ पे भी सॉलिड इनसॉल्युबल है। यहाँ पे सॉलिड के लार्ज पीसेस थे जिसको हम लोग केयरफुली पोर ऑफ कर सकते थे। यहाँ पे सॉलिड के स्मॉल पीसेस हैं, इतने स्मॉल पीसेस होते हैं कि उनको अगर फिल्टर पेपर में से भी पास करें तो वो फिल्टर पेपर के ऊपर जो है वो नहीं आते, वो फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं, इतने छोटे पीसेस होते हैं वो पानी में हर वक्त तैर रहे होते हैं, यानी पानी में होते भी इनसॉल्युबल है लेकिन पानी के अंदर हर वक्त तैर भी रहे हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने कभी कैनाल वाटर देखा है? नहरों का पानी किस कलर का होता है? ब्राउन, मट्टी जैसे कलर का होता है, तो वो मट्टी उसमें शामिल होती है, यानी मड जो है वो उसमें शामिल होती है। एक चीज होती है सैंड, रेत, एक मड होती है। मड जो है वो उसके जो पीसेस हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, और अगर आप लोग कभी कैनाल वाटर लेके उसको आप लोग फिल्टर पेपर में से पास करें तो नीचे जो पानी कलेक्ट होगा उस वो अभी भी गंदा होगा, ठीक है, ब्राउन ही होगा। उसमें मट्टी के जो पीसेस हैं, मड के जो पीसेस हैं, स्टिल दे आर प्रेजेंट। ठीक है जी, तो फिर भाई ऐसी चीजें जो कि पानी में डिसॉल्व भी नहीं होती, ठीक है, और पानी में हर वक्त सस्पेंडेड रहती हैं, घूमती रहती हैं, ठीक है जी, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग ये सेंट्रीफ्यूजिंग का मेथड यूज करते हैं। मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूं आप लोगों की डेली लाइफ से। यू पीपल हैव सीन योर ब्लड, आपका जो ब्लड होता है दैट इज ऑल्सो द सस्पेंशन। आपके ब्लड के अंदर जो है क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? पहली चीज व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा पानी जैसी एक चीज होती है। तो ये 4 चीजें होती हैं। अब वो प्लाज्मा के अंदर ये रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और जो बाकी आपका जो है वो हर वक्त तैर रहा होता है। तो ब्लड को आप चाहे फिल्टर भी करके देखो तो ब्लड के अंदर स्टिल जो है वो चीजें जो है वो उसके अंदर शिफ्ट हो जाएंगी, सस्पेंशन उसके अंदर जो है वो आ जाएगी। तो उसके लिए मेरे बच्चों फिर हम लोग क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूजिंग जो है वो मेथड यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड में क्या करते हैं? आपके पास एक मशीन होती है, ठीक है, उस मशीन के अंदर हम लोग जो है ये टेस्ट ट्यूब्स डाल के रख देते हैं और वो मशीन जो है वो क्या करती है? ये देखें, ये मशीन है, इस मशीन को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन। ठीक है जी, ये सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन का क्या काम होता है ध्यान से देखिएगा। इसमें आप लोग जो भी चीज आपके पास सस्पेंशन की फॉर्म में मौजूद है उसको आप लोग इन टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दें, ठीक है जी, डाल के और सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में रखते हैं। सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन क्या करती है? सपोज करें कि ये टेस्ट ट्यूब है, तो सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन एक तो ये करती है कि उस टेस्ट ट्यूब को एक खास स्पीड के साथ इस तरह भी रोटेट करवाती है और साथ साथ रिवॉल्व भी करवाती है एट द सेम टाइम, यानी रोटेट और रिवॉल्व एट द सेम टाइम एक खास स्पीड के साथ। ठीक है जी, तो वो जो खास स्पीड होती है उसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट जो चीजें होती हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं। हम लोग ब्लड की बात करते हैं नॉर्मल लाइफ से, तो जब हम लोग ब्लड इन टेस्ट ट्यूब में डाल के और उसकी सेंट्रीफ्यूजिंग करते हैं तो सबसे नीचे जो चीज बैठती है दैट इज द व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है जी, उसके ऊपर जो चीज आती है दैट इज द रेड ब्लड सेल्स,
और उसके ऊपर जो चीज आती है दीज आर द प्लेटलेट्स, और इसके ऊपर जो चीज आती है दैट इज द प्लाज्मा, वो प्लाज्मा होता है जी। ठीक है जी। तो व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से इनकी सेपरेशन हो जाती है। अगर आप लोग नहर का पानी लें, उसको इसमें डाल के और सेंट्रीफ्यूजिंग जो है वो करवाएं, तो व्हाट वुड हैपन, आपकी जो रेत होगी उसमें थोड़ी बहुत वो सबसे नीचे बैठेगी सैंड, उसके बाद मड, और उसके बाद पानी जो है वो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो चीजें पानी के अंदर सस्पेंड होती हैं मेरे बच्चों, उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग ये सेंट्रीफ्यूजिंग वाला मेथड जो है वो यूज करते हैं। जिन लोगों ने कभी ड्राइंग मशीन्स देखी हो कपड़ों को ड्राई करने के लिए, तो वो उसमें कपड़ों को डालते हैं तो वो मशीन क्या करती है, गोल गोल घूमती है भाई, और उसमें सुराख होते हैं। तो जब वो गोल गोल घूमती है तो कपड़े और पानी, ये दोनों की डेंसिटी डिफरेंट होती है, ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो पानी सेपरेट होके वो सुराखों के जरिए बाहर निकल जाता है और आपके जो कपड़े होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूजिंग जो है ये एक प्रॉपर मशीन होती है जो कि रोटेट और रिवॉल्व करवाती है चीजों को एट अ पर्टिकुलर स्पीड, ड्यू टू विच द सॉलिड्स दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड। ठीक है जी। तो इसको लिखने, इन सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन the mixture of liquid and suspended particles is rotated and revolved at a particular speed due to which the solid is separated from liquid। ठीक है जी। तो ये आप लोगों का सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड है जी। You got it? Okay, my dear students, now we are going to start with the fourth method, which is called as the separating funnel. सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल जो है मेरे बच्चों, ये एक ऐसी टेक्निक होती है कि जब आपके पास दो लिक्विड्स हो, ठीक है जी, यू गॉट द टू लिक्विड्स like liquid 1 and liquid 2। ठीक है जी, इनको एक दूसरे के अंदर मिक्स कर दिया जाए, और इस तरह मिक्स किया जाए कि लिक्विड 1 जो है दैट इज इनमिसिबल इन द लिक्विड 2। ये इनमिसिबल वर्ड जो है ये इनसॉल्युबल आप कह रहे हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझना चाह रहे हैं। अगर दो लिक्विड्स हो ना, वो एक दूसरे में डिसॉल्व ना हो सके तो उनको इनमिसिबल कहते हैं। और अगर आप लोग दो लिक्विड्स लें, उनको एक दूसरे में डालते हैं और वो डिसॉल्व हो जाते हैं मेरे बच्चों, तो देन दैट इज कॉल्ड एज द मिसिबल। तो लिक्विड्स के लिए टर्म मिसिबल और इनमिसिबल यूज करते हैं। सॉलिड और लिक्विड जब एक दूसरे में डिसॉल्व होते हैं तो उस वक्त सॉल्युबल और इनसॉल्युबल टर्म जो है वो हम लोग यूज करते हैं। यू गॉट इट? सो दिस टर्म immiscible is used when the two liquids they are insoluble in each other। ठीक है जी। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपके पास सपोज करें कि पेट्रोल है और दूसरी चीज वाटर है, इन दोनों को मैं मिक्स कर देता हूं। ठीक है जी। अब इनको मिक्स करके मैं जितना मर्जी हिलाऊं तो व्हाट वुड हैपन, पेट्रोल जो है वो ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा
और पानी जो है वो आपका नीचे रहेगा। तो ये कभी भी एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, दे आर इनमिसिबल इन ईच अदर। तो अब इनको अगर हमने सेपरेट करना है, आपका पेट्रोल और पानी मिक्स हो गया और आप इनको सेपरेट करना चाहते हो, तो हाउ कुड यू सेपरेट इट? उसके लिए एक पर्टिकुलर जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल जो है वो कुछ इस तरीके से बनी होती है। इसके दोनों एंड्स जो है वो थोड़े से थिन होते हैं, ठीक है, और सेंटर से ये थोड़ी सी जो है वो थिक होती है। और इसके एक एंड के ऊपर जो है ये इस तरीके से टैप लगी होती है, लॉक लगा होता है। तो दिस इज द टैप और लॉक, ये लॉक या इसको टैप भी कहते हैं, ये लगा होता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल और वाटर का मिक्सचर डालते हैं, तो वाटर हमेशा नीचे मौजूद होता है और पेट्रोल जो है वो इसके ऊपर फ्लोट कर रहा होगा। ठीक है जी। इनको जितना मर्जी आप लोग हिला लें, व्हाट वुड हैपन, थोड़ी देर तक इसको रखेंगे तो पेट्रोल ऊपर और वाटर जो है वो नीचे आ जाएगा। अब हमें इन दोनों को बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट करना है, तो उसका क्या मेथड होता है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होना इनकी? नहीं सर, इनकी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इमिसिबल है, यही तो चीज है। अगर मिसिबल होते, डिसॉल्व हो जाते, तो फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। यू गॉट इट? अच्छा जी, अब इसमें करना क्या है, ध्यान से सुनते जाओ, पहले मैं आपको बता रहा हूं और उसके बाद इन्हीं पॉइंट्स को मैं आपको लिख के दे दूंगा। सबसे पहले आपने एक बीकर लेना है जी, ये पहला बीकर ले लिया, ठीक है जी। अब ये नीचे पानी है, ऊपर पेट्रोल है। आप लोग इस टैप को ओपन करें, टैप ओपन करेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो है वो आपका वाटर जो है वो गिरना शुरू कर देगा। जैसे ही वाटर खत्म होने वाला हो और पेट्रोल शुरू होने वाला हो, यानी पेट्रोल और वाटर की जहां पे कोई मिक्सिंग आपको, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, वहां पे आप लोग इस टैप को बंद कर दें, रोक दें। ठीक है जी। टैप को बंद करके इस बीकर में आपका सपोज करें कि वाटर आ जाए, वाटर, ये वाला बीकर आप सेपरेट कर दें। अब एक नया बीकर रखते हैं, उस नए बीकर में आपने फिर यहां से लॉक को, टैप को ओपन करना है, तो ये जो मिक्सिंग है वाटर और पेट्रोल की वो उसमें गिरा दो। जैसे ही आपको पता चले कि आप सिर्फ पेट्रोल निकल रहा है, फौरन इसको बंद कर दो, इस बीकर को भी सेपरेट कर दो। अब तीसरा बीकर रखो, तो वो ओपन करोगे तो उसमें पेट्रोल आ जाएगा। तो पहले में सिर्फ वाटर आएगा, दूसरे में थोड़ी सी जो मिक्सिंग है वाटर और पेट्रोल की वो आ जाएगी, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो हमारे पास कोई इतनी एक्यूरेसी नहीं है कि भाई हम लोग जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली दोनों को अलग कर लें। थोड़ी सी मिक्सिंग उसमें वो जरूर रहेगी, जिसको ह्यूमन जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते, जिसको हम लोग नॉर्मल वर्ड में कहते हैं पैरेलैक्स एरर। तो हम लोग पहले बर्तन में पानी डाल देंगे, जैसे ही पानी खत्म होने वाला हो फौरन इसको बंद कर दो। दूसरे बर्तन में वाटर और पेट्रोल की जो मिक्सिंग है वो डाल देंगे, जैसे ही आपको पता चले यहां से प्योर पेट्रोल निकलने लगे, आप इसको बंद कर दो। और तीसरे बीकर में सिर्फ वो जो पेट्रोल आ रहा है वो डाल दें। तो यू गॉट द थ्री beakers, one of them contain the water, the second one contain the mixing of the water and petrol, and the third one contain the pure petrol. So pure water, दूसरी चीज मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड पेट्रोल, और तीसरी चीज प्योर पेट्रोल। तो ये तीन बीकर्स आपने जो है वो यूज करने हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल। एंड दिस मेथड कुड ओनली बी यूज्ड फॉर दोज लिक्विड्स व्हिच आर इमिसिबल इन ईच अदर, जो एक दूसरे में इमिसिबल होते हैं। ठीक है जी। अगर मिसिबल हो, डिसॉल्व हो जाए, तो फिर ये मेथड नहीं यूज हो सकता। ठीक है जी। आपके पास घर में आप यूज करते हैं जी कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल को पानी में डाल के देखें, जितना मर्जी हिला लें, कैस्टर ऑयल पानी के ऊपर फ्लोट करेगा जी। ठीक है। घर में कोई भी आप ऑयल, कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, उसको पानी में डाल के जितना मर्जी हिला लें, तो ऑयल जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, वो हमेशा पानी के ऊपर ही फ्लोट करता है और पानी नीचे होता है जी। ठीक है। अब इन पॉइंट्स को मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। देखिए जी, पहला पॉइंट, कोलेक्ट,
the water in a beaker and close the tap when water is collected. दूसरा point, collect the mixing of water and petrol in a second beaker and close the tap when mixing is collected. उसके बाद collect the pure petrol in a third beaker. ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है वो आपने 3 बीकर यूज करके कभी भी आप बिल्कुल सिर्फ वाटर और पेट्रोल जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखें। आपकी ये जो चीज है इसका नाम ही सेपरेटिंग फनल है, इसका नाम सेपरेटिंग फनल होता है जी। ठीक है, तो सेपरेटिंग फनल जब भी यूज करते हैं तो उसमें जो 2 लिक्विड्स हैं, पहला लिक्विड जो नीचे होता है वो कलेक्ट हो जाता है, फिर थोड़ी सी मिक्सिंग लिक्विड 1 और लिक्विड 2 की उसको सेकंड बीकर में कलेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद जो लिक्विड 2 है वो थर्ड बीकर में जो है वो कलेक्ट होता है। तो थोड़ी सी मिक्सिंग आपके पास पेट्रोल और वाटर की जरूर होती है जो कि एक बीकर में कलेक्ट होती है, जो कि आपके फिर किसी काम की नहीं होती, उसको आप जाया कर देते हो। ठीक है जी, सो दिस इज कॉल्ड एज द सेपरेटिंग फनल। ठीक है, तो ये आप लोगों का 4th मेथड था। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह ताला हम लोग अपने नेक्स्ट मेथड जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे माय डियर। एनीवन गॉट एनी क्वेश्चन टू आस्क, यू कुड आस्क मी जी। टेस्ट बेटा ये अभी मुझे मिले हैं, कल चेक होके आपको मिल जाएंगे जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डिड यू गेट इट? Yes, sir. Okay, so that's it for today, my dear students. Have a nice time. Take care. Allah Hafiz.